हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का। एक ही पॉइंट रह गया था, मीनिंग, है ना। इससे पहले हमने सस्पेंस पार्ट पढ़ लिया था, अब हम मीनिंग पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो नारायण इज़ अ मास्टर ऑफ आयरनी। आयरनी का क्या मतलब होता है? आयरनी का मतलब होता है जैसे कि हमने बोलते हैं ना, क्या सोचा और क्या हो गया करके। तो इस स्टोरी में भी ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नाम से है, लेकिन इसमें जो मेन करेक्टर है ना, वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। तो एक आयरनी है, और दूसरी आयरनी इसमें बताई है कि अ, जब वो लोगों को देखता है ना, तो उसकी आंखों में एक चमक रहती है, और वो चमक होती है जब कॉन्टिन्यूस वो लोगों को देख सर्च करता रहता है अपने कस्टमर्स की। लेकिन लोगों को उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि एक प्रोफेटिक लाइट है। वो रोशनी जो होती है ना, वो एक ऐसी चमक होती है जो कि लोगों को कॉन्टिन्यूसली देखने वाली होती है, सर्च करने वाली जो चमक होती है ना। मतलब ईगरली किसी को देखना कि हाँ, वो आपके पास आए और आपका कस्टमर बने, आपको आप उसकी मतलब उसकी समस्याओं का हल करें, है ना। लेकिन लोग जब उसको देखते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि इसकी आंखों में एक प्रोफेटिक, एक भगवान की चमक जैसी है। तो इसमें बोला है द स्टोरी इज़ एज मच अ कमेंट ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स क्राफ्टी वेज एज ऑन द गुलिबल मासेस। गुलिबल मासेस होते हैं ट्रस्टफुल लोग, ठीक है। तो जो स्टोरी है ना, एक एस्ट्रोलॉजर की स्टोरी है, और वो एक्चुअल में वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। उसकी जो क्राफ्टी वेज हैं, वो तरीके अपनाता है लोगों को बुद्धू बनाने के, है ना। मतलब लोगों को वो, उसको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, वो जस्ट लोगों से बात करता है और ट्रिक्स अपनाता है। ही न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी बट इनफ अबाउट द कॉमन मैंस साइकोलॉजी, ठीक है। वो आदमी की साइकोलॉजी पढ़ लेता है, और बाकी वो एस्ट्रोलॉजी उसको नहीं आती है। एंड दैट हैज़ पुल्ड हिम थ्रू ऑल दीज ईयर्स। इसी से उसका काम चल रहा है, उसका घर बार उसी से चल रहा है। His eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching looking for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light or felt comforted, ठीक है। A comment on the ways of the simple folk and how they allow themselves to be taken for a ride. सिंपल जो लोग हैं, उनको वो कुछ बोलता है और वो उसकी बातों में आ जाते हैं। एन आयरॉनिक कमेंट ऑन हाउ द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज़ बीन मिसयूज्ड बाय दिस कॉन मैन इन अवर सोसाइटी। इस तरह से हमारी सोसाइटी में इन लोगों के द्वारा एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसमें, देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सोशल सेटायर ऑल्सो इन द स्टोरी। स्टोरी में सोशल सेटायर का क्या मतलब होता है? सिटायर का मतलब होता है यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी एंड रिडिक्यूल टू क्रिटिसाइज समवन। हम जब किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और क्रिटिसाइज़ करने के लिए हम मजाक का यूज़ करते हैं, ह्यूमर का यूज़ करते हैं, उसको हम सेटायर बोलते हैं। तो सोशल सेटायर क्यों है? सोसाइटी में जो कुछ चल रहा होता है, उसको, उन इश्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए जब ह्यूमर, आयरनी या रिडिक्यूल का यूज़ किया जाता है, तो उसको सोशल सेटायर का नाम दिया जाता है, ठीक है। सोशल सेटायर में ड्रिंक करना, सोसाइटी के इशू है ना, जैसे कि ड्रिंक करना, ताश खेलना, और लड़ाई झगड़े, इन पे ही जब राइटर कोई मतलब कुछ बोल रहे हैं, कुछ उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ह्यूमरिस्टिक वे में, तो वो एक सोशल सटायर बन जाता है। और आर के नारायण है, उन्होंने सोशल सटायर का यूज़ किया है अपनी कहानियों में, इस कहानी में, ठीक है। जैसे कि एज यंगस्टर्स, silly youngsters, the astrologer and his friends drank, gambled and quarreled badly. तो उन्होंने शराब पी, ताश खेला, और उसके बाद उन्होंने बुरी तरह से वो लड़ाई की। उन्होंने इतनी लड़ाई की कि एस्ट्रोलॉजर ने मतलब उसको मारने की भी कोशिश की, है ना। What happened one day and how it affected their lives henceforth is for all of us to see. Life could never be the same for any one of them. We should never let things to go out of hand, and yet such things do take place every once in a while, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह से इसमें बताया गया है कि
उन लोगों के लिए जब उन्होंने क्वारल किया, है ना, जुआ खेला या उन्होंने शराब पी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं रही, है ना। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, यही इस कहानी में समझाया गया है। ओके, कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कभी तो ठीक रह जाता है, लेकिन कभी कभी इस तरह का जो झगड़े हैं, शराब पीना और जुआ खेलना, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लोगों की लाइफ को। नाउ ओनली द रेपरकशंस मीन्स रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज सो ग्रेव, मतलब हमेशा इतने ग्रेव नहीं होते हैं, इतने भयानक नहीं होते हैं, बट आमतौर पर ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद ये बोला है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू KR श्रीनिवास अयंगार, देर इज़ नो गुड और बैड करेक्टर इन नारायण's वर्क्स. Human nature is presented veraciously and interestingly and memorably, and there is no overt condemnation or praise. इनके जो काम है ना आर के नारायण जी के, इसमें कोई भी करेक्टर गुड और बैड नहीं है, किसी को भी प्रेज नहीं किया गया है, किसी को भी गुस्सा नहीं, मतलब उनके बारे में गलत नहीं, किसी करेक्टर के बारे में गलत नहीं बोला गया है। इस तरह का इनका ये इस तरह से कहानियाँ लिखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे तो आज हमने फिनिश कर लिया। कल मैं नेक्स्ट स्टोरी करेंगे हम लोग, इंजन ट्रैवल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।